नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा आ रहा है, केमिकल एक्विलिब्रियम की हालत और डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत की तारीफ करें। या क्वेश्चन पूछते हैं केमिकल एक्विलिब्रियम की हालत की तारीफ करें या डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत। दो मेरे बड़ा सिंपल आपने याद रखना है, एक हमारे पास केमिकल एक्विलिब्रियम की हालत है और एक डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत। दो मेरे बड़ा हमारे पास हालतें होती हैं, उन दोनों के मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और दोनों के मतलब मेरे बड़ा पहले समझ ले होता क्या है। हम कह रहे हैं कि ये देखें, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट मेरे बेटा ना, ये बात ज़रा देख ले कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ना उसके अंदर ये बातें मैंने बताई हुई हैं। तो पहले वाला क्वेश्चन करके अगले क्वेश्चन पे आए मेरे बेटा, ताकि आप लोगों को बात क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास बेटा क्या है, रिएक्टेंट है और ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब रिएक्टेंट का आपस में मिलना और हमारे पास इस प्रोडक्ट का बनना, ये आगे की सिमत में रिएक्शन जा रहा है, जैसे कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और एक वक्त आता है कि ये जो है ना हमारे पास ये प्रोडक्ट ये टूटता है और हमारे पास दोबारा फिर ये रिएक्टेंट बना देता है, ठीक है। इस रिएक्शन को कहते हैं रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो इनिशियली जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है ना, तो उस वक्त क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है। फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा हो रही होती है, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिल के हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा बना रहे होते हैं। फिर क्या होता है, एक वक्त आता है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए तो हम कहते हैं वो उस वक्त एक्विलिब्रियम कायम हो गया। क्या हो गया, एक्विलिब्रियम कायम हो गया। तो वही मेरे बड़ा यहाँ पे है कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए तो उस वक्त एक्विलिब्रियम कायम हो जाता है, ठीक है। तो उसी को मेरे बड़ा हम कहते हैं, एक हम कह लें केमिकल एक्विलिब्रियम कहते हैं और एक डायनामिक एक्विलिब्रियम। दोनों के अंदर फर्क मेरे बड़ा देख लें। फर्क कोई भी नहीं है, सिंपल उन्होंने ना आप लोगों को परेशान किया हुआ है। आपने यहाँ यह रखना है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है और रिएक्शन करने वाले मिक्सचर के अज्जा की मिकदार कांस्टेंट रहती है, तो ये हालत केमिकल एक्विलिब्रियम की हालत कहलाती है, ठीक है। वही बात आ रही है और यहाँ पे नीचे भी वही बात करें, जब कोई रिएक्शन ना रुके और सिर्फ उसके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट बराबर हों और एक दूसरे के बराबर और मुखालिफ सिमत में हो, तो ये हालत डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत कहलाती है। क्लियर है। अब मेरे बड़ा देख लें मिक्सचर का ना, मिक्सचर के अज्जा की मेरे बड़ा यहाँ पे बात थोड़ी समझने वाली है, ये मेरे बड़ा समझ लो ज़रा। बात वही कर रहे हैं, देखिए हमारे पास ये वाला जो है केमिकल रिएक्शन ना, फ़र्ज करें एक ना हमारे पास एक बॉक्स है, सिलेंडर है, उसके अंदर ये हो रहा है, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब होगा यहाँ पे क्या कि हमारे पास देखिए हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों आपस में मिल रहे हैं और दोनों के मिलने से हमारे पास देख लें जी हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, नज़र आ रहा है जी, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। और इसके साथ में क्या होता है, ये देखें ये हाइड्रोजन और आयोडीन मिल रहे हैं और इन दोनों के मिलने से हमारे पास ये हाइड्रोजन आयोडाइड मिल रहा है, बन रहा है, ठीक है। अब ये जो है ना इनिशियली ये वाला रिएक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन जब मेरे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की मिकदार बढ़ जाती है तो क्या होता है कि यहाँ पे देखें एक हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये टूट के हाइड्रोजन और आयोडीन दोबारा फिर बना रहे होते हैं, कि यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट जब बराबर हो जाए, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन एक वक्त आता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होने स्टार्ट हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड के टूटने से हाइड्रोजन और आयोडीन बढ़ने का मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, रफ्तार ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही मेरे बड़ा बताया गया है कि जब दोनों रिएक्शन यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए तो हम कहते हैं केमिकल एक्विलिब्रियम हासिल हो गया। उसे आप डायनामिक एक्विलिब्रियम भी कह सकते हो, ठीक है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर तो केमिकल एक्विलिब्रियम हो गया। क्लियर है। जब रिएक्शन रुका नहीं तो फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन रेट बराबर होगा, तुम कह रहे डायनामिक इक्विलिब्रियम। सिंपल सी बात में बड़ा इसको लिखें और याद करें, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ओके जी।